आज हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का हम यहाँ पर सैंपल्स पेपर्स देखेंगे जो कि आपका मॉडल पेपर है, जो कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यही से आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2 मॉडल पेपर देखने वाले हैं आपके बीए हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट देखिए, जो आपका एग्जाम है वो 70 मार्क का होगा। 10 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। कुल 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 4 अंक का। इसके बाद आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 10 अंक का। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है चिरगांव झांसी। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर आएगा महात्मा गांधी जी ने इसको दिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गुप्ता जी किस भाषा में रचनाएं करना शुरू किया? ठीक है, तो कौन सी भाषा में यहाँ पर पूछा गया है? तो खड़ी बोली में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीय का प्रशासन कब हुआ? यहाँ पर ऐसे बोला गया। तो यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको 10 से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पास दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को करके जाइएगा। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं, तो यहाँ पास ये एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद हम इसका आंसर भी देखेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में प्रिपेयर कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कुल 20 एमसीक्यू दिया गया है, आप यहाँ से इसका यहाँ पास से आंसर देख सकते हैं। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली क्या थी? या में देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा के प्रति गुप्ता जी के विचार क्या थे? इसके बाद थर्ड देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आत्मगौरव और संघर्ष के बीच क्या अंतर है? यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो या में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको भी करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की भाषा शैली क्या है? इसके बाद सेकंड या में देखिए, महादेवी वर्मा की परिभाषा शैली बताइए। इसके बाद या में देखिए, महादेवी वर्मा की कविता जो तुम आप जाते एक बार की विशेषता बताइए, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, बीती विभावरी जागीरे कविता का भाव बताइए, यहाँ पर बोला गया। इसके बाद या में देखिए, अज्ञे किस प्रकार के कवि थे? इसके बाद अज्ञे के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नी शास्त्री सेनानी कविता का महत्व बताइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद या में देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? इसके बाद या में देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्यगत विशेषताएं क्या है? यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो या में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको छोड़िए मत, इसको भी करके जाइएगा। ये जो या में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अगर ये क्वेश्चन ना आए तो ये जो या में दिया है वो जरूर आ जाए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा। इसके बाद खंड बा देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 मार्क आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय विस्तृत वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय विस्तार से वर्णन करिए, यहाँ पर बोला गया। वरदे वीणा वादिनी वरदे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक प्रसिद्ध सरस्वती वंदना का भाव तथा संदेश के बारे में वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया। इसके यहाँ में देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं के व्याख्यान करें, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद सेकंड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न फर्स्ट देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय का विस्तृत वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया। इसके बाद या में देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता के भाव विशेषता महत्व का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय विस्तृत विश्लेषण कीजिए, यहाँ पर बोला गया। या में देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा की कविता बिन भी हूँ मैं तुम रागिनी भी हूँ का भाव और विशेषताएं का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सेकंड यूनिट से
ये सारे क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। इसके बाद थर्ड यूनिट से देखेंगे। थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ में देखिए, हेमांगी तुंग सिंह से जयशंकर प्रसाद के नाटक का भाव और विशेषता की व्याख्यान कीजिए। यहाँ पर बोला गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, कलगी बजरे की कविता में आगे की भाव विशेषता और महत्व की सब प्रसंग की व्याख्यान कीजिए। यहाँ पर बोला गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड यूनिट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में तुरंत आ सकते हैं। इसके बाद आ में देखिए, आगे काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर बोला गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्खनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय का विस्तृत आकलन करिए। यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद या में देखिए, मक्खनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताओं की व्याख्यान कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन को करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय का विस्तृत उल्लेख कीजिए। यहाँ पर बोला गया। इसके बाद यह में देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की व्यक्तिगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, केंद्रीय विशेषता और महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बोला गया। तो जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। सेकंड मॉडल पेपर हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाता है इसलिए।